धन्यवाद, हार्दिक स्वागत सभी का इस मुकाबले में। सीएम ट्रॉफी में सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत और साथ साथ दर्शकों में हमारे करीबी दोस्त साब्बा औदुंबर, आपका स्वागत इस मैच के दरमियान। औदुंबर, आपका स्वागत इस मैच के दरमियान। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी इस वक्त, एक अनुभवी खिलाड़ी आज की टीम में थोड़ा सा मौजूद नहीं है, लेकिन चलिए इशारा अंपायर का आता हुआ मैच इनिंग छोड़ने का। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर सुनील बाणवलेकर और जो कि इस वक्त वामन मलेकर, ये जोड़ी अंपायरों की इस मैच में। और तीसरे हमारे अंपायर जो कि जीवित जो कि स्ट्राइक पर और सनम जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे मैदान पर। साइश पाइनी पॉइंट पर जो कि सामने से जर्सी नंबर 4 पहनकर, यह उनके लकी नंबर रहता है उनका। और गेंदबाजी में जो कि शुरुआत करेंगे। ओ बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये कुछ बेसबॉल अंदाज में खेला हुआ, ऑफ के बाहर से क्या घसीट कर खेला इस शॉट को। अब पिच खेला गया हवा में और गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। गेंदबाजी पर वामन जो कि मोर्चे पर रहेंगे और वामन के पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट मैदान पर। क्या प्रोटेक्शन रिवर्स के लिए दिया था, बिल्कुल सही सोचे, रिवर्स के लिए प्रोटेक्शन दिया गया था। पॉइंट का खिलाड़ी पीछे, अब लॉन्ग ऑन को पीछे रखा है और मिड विकेट जो कि पीछे मैदान पर। अशोक ने इस जगह पर हम काऊ कॉर्नर कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रास है यहां पर। बिल्कुल बढ़िया, अच्छा मैच, बढ़िया मुकाबला मैदान पर, बिल्कुल अच्छा खेल। क्योंकि शुरुआत की पहली गेंद बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ सनम जो कि सलगांवकर, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी। ये क्रिस गेल की तरह ये दौड़ने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, ये सामने वालों को दौड़ाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और ये काबिल है इनकी, इनके पास वो प्रतिभा है मैदान पर। ओ रिवर्स क्या टेम, गेंद निकली थर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, जहां पर औदुंबर दर्शक दीर्घा में है, उनके हाथ में गेंद 4 रन के लिए। एक बेहतरीन शॉट मैदान पर। रिवर्स के बादशाह कहते हैं इनको, और ये क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं और क्यों उनके बारे में लोग हमेशा पूछते हैं कि ये बादशाह क्यों उनको हासिल है। भाई ये काबिलियत है इनके पास, और ये काबिलियत है इनके पास। अगर ये काबिलियत है ना इनके पास, और क्यों है इसका कारण देखिए किस तरह से। आप रिवर्स के लिए उनको फील्डर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनका खेलने का ढंग इस तरह से। लेकिन प्रोटेक्शन अभी भी रिवर्स के लिए दिया गया, लॉन्ग ऑन अभी भी पीछे, शायद तो वामन वापसी करेंगे इस ओवर में। ऑन साइड पर मिड विकेट पर जहां पर काऊ कॉर्नर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन निकलता हुआ। 1 रन के साथ पहले 3 गेंदों पर खेल बना 9 रन का, कोई सफलता नहीं, हालांकि 2 लगातार चौवे निकले सनम के बल्ले से। सनम लगभग 3 गेंदों पर 9 रन बनाता हुआ, लगभग 300 के आसपास स्ट्राइक रेट उनका हमेशा, और 200 के ऊपर ये स्ट्राइक रेट मतलब रहता है। और बीच बीच में अगर पावर प्ले में खेलते ना तो लगभग 400 के आसपास रहता है उनका स्ट्राइक रेट, मतलब बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है ये। और उसी के साथ आज जीवित भी स्ट्राइक पर उनके सामने रहेंगे, वामन रहेंगे मोर्चे पर वापस। इस बार हवा में शॉट, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सिर्फ जाइए दर्शक बनिए। गेंद निकली मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए। जिस तरह से लगा भाई दोपहर का समय है, बिल्कुल आसान है बैटिंग करना, लेकिन 2 जो मैचेस घटे ना 30 रन के, और उसके बाद शायद देखिए क्या आक्रमण मैदान पर श्री बोडकेश्वर टीम की तरफ से निकलता हुआ, और एक तरफ से सनम, दूसरी तरफ से जो कि इस वक्त जीवित मैदान पर। वामन प्रेशर में गेंदबाजी के पावर प्ले का, और वामन के हाथ में, वामन अब शायद क्या करना पसंद करेंगे ये भी देखना, क्योंकि जिस अंदाज में वामन पावर प्ले गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए पहली 2 गेंदों पर 2 चौके, उसके बाद सिंगल, उसके बाद छक्का मैदान पर, और जीवित ने खाता खोला उस छक्के के साथ। ओहो इस बार उड़ाया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट मैदान पर, और 21 यह हालात मैदान पर इस मैच में। एक बेहतरीन बिल्कुल अच्छा मैच मैदान पर, और श्री बोडकेश्वर टीम अच्छे इस वक्त फॉर्म में खेलती है मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को कवर पर खेला, कवर बाउंड्री के भी, ये भी गेंद लगभग
बाउंड्री लाइन पर रोकी अभी तक नहीं गई है, गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शायद गेंद रुकनी थी मैदान पर, बाउंड्री निकली, आखिरी 3 गेंदों पर लगभग निकले 16 रन मैदान पर। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। अभी तक प्रतियोगिता में सबसे महंगे ओवरों में ये ओवर है। ये इस ओवर में अभी तक निकले रन मैदान पर 25 रन का ये ओवर निकला मैदान पर। आधा डजन रन मैदान पर खर्च हो चुके हैं पहले ओवर में। और उसका कारण है कि सनम के 2 बड़े चौवे, जीवित के 2 छक्के, एक बाउंड्री, और सनम अब रहेंगे स्ट्राइक पर मैदान पर। और इस खिलाड़ी के बारे में हम जिक्र इसलिए कहते हैं कि पावर प्ले हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस खिलाड़ी को। ये अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं और जब भी अच्छे फॉर्म में रहते हैं ना तो सिर्फ आपको उनको बल्लेबाजी करते देखना पसंद करना पड़ता है। मतलब इतनी काबिलियत है इनके पास बल्लेबाजी में। थोड़े से तकल्लुफ के कारण बीच बीच में मैचेस नहीं खेल चुके हैं और कोरोना के टाइम पर 1-2 साल शायद बहुत से कम मैचेस खेल चुके हैं, इसलिए शायद ये बताना आसान हो कि किस फॉर्म में खेलते हैं ये। लेकिन फिलहाल तो अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। और गेंदबाजी में तब्दीली, आकाश मैदान पर, ओ रिवर्स किया अटेम्प्ट पॉइंट के ऊपर से, ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आकाश की गेंद पर, पहली गेंद पर चौवा निकलता हुआ। साइज पाइनी को देखिए भाई किस तरह से वो कुछ बताते हुए कि क्या करना पड़ेगा इस वक्त। सामने से रोकना है तो सनम को, क्योंकि सनम जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे ना, यहां से लग रहा है ये टोटल 80 तक पहुंचेगा। जिस अंदाज, जिस गति से रन बना रहे हैं वो, और उस गति को आपको रोकना पड़ेगा मैदान पर। खर्रेम कप्तान हमारे पास पहुंचे जल्दी मैदान पर। ओहो इस बार उड़ाया 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और हमने पहले बताया हैंडल छोटे बल्ले का, एक हाथ से बल्ला लब किया 2 हाथ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस अंदाज में खेलते हैं ना, जो वर्ल्ड क्रिकेट में देखा जाए तो डेविड वार्नर एक हाथ से बल्ला छूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय टीम में आजकल जो कि ऋषभ पंत, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो खिलाड़ी ना एक हाथ से भी बल्ला घुमाते हैं तब भी गेंद बल्ले पर तो गेंद बाउंड्री के बाहर। मतलब शक्तिशाली खिलाड़ी, एक बड़ी ताकतवर खिलाड़ी, और ये काबिलियत इस खिलाड़ी की। टोटल बहुत ज्यादा बन चुका है मैदान में, 35 पर पहुंचा। अंतिम 8 गेंदों पर टोटल एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर, और सनम आज मैदान पर बैटिंग करते हुए। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। हालांकि गति परिवर्तन का सिंगल तो मिलेगा, लेकिन क्या वहां पर लेग बाइस के रूप में या फिर पैड पर लगी? यहां बिल्कुल अंपायर का इशारा था, लेग बाइस के रूप में। 36 की यही तो सीखना है युवा खिलाड़ियों को, क्योंकि इतना देखिए सनम बड़े शॉट लगा रहा है, फिर भी देखिए पैड पर लगने के बाद सिंगल के लिए दौड़ चुका है। मतलब ये सीखने वाली बात है। युवा खिलाड़ी जो हमेशा बड़ा शॉट मारने के बाद सिंगल को लेना पसंद नहीं करते, लेकिन ये देखिए बड़े खिलाड़ी का देखिए और किस तरह से वो बल्लेबाजी को अपने ढालते हैं मैदान पर। फुल टॉस गेंद ऑन सेट पर, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकली गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर निकलती, खराब गेंद, और खराब गेंद का पूरे इस्तेमाल करते हुए जीवित मैदान पर। और नो बॉल, मतलब बिल्कुल पहले तो बात बताओ तो थोड़ा सा आसान लग नहीं रहा, मुकाबला ज्यादा रन बन चुका है। उसके बाद ये नो बॉल का इशारा, मतलब शायद अब ये सायरन बन चुका है। सायरन सुनिए आप। धन्यवाद डीजे। सही समय पर सायरन, ये फ्री हिट का माहौल, और ये सायरन सुनने के बाद सिर्फ अंपायर को इशारा करना पड़ता है। बल्लेबाज पहले समझ जाते हैं भाई वहां क्या पर हुआ। मतलब जिस अंदाज में डीजे ऑपरेटर ने काम किया भाई, सराहनाजनक काम आपका भाई। इस बात के लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कुशल समय पर जीवित अब स्ट्राइक पर लगातार 2 गेंदों में 2 जीवित बाउंड्री, आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाई पहले ओवर की, और ये पहली गेंद पर इस वक्त बाउंड्री। लगातार हैट्रिक बाउंड्री लग सकती है जीवित की। और इस बार हवा में शॉट मिड विकेट पर बाउंड्री रन के आसपास उस कैच को लपका, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेंदबाज को पता है, फील्डर को पता है, बल्लेबाज को पता था कि सनम तो दौड़ेंगे नहीं दूसरे रन के लिए, आराम से दौड़िए। एक सिंगल मिलता हुआ, और सिंगल के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 42-42 पर। वापस सनम रहेंगे स्ट्राइक पर। ओह, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया वहां पर, शायद रन तो वहां पर नहीं मिलेंगे विकेट कीपर के हाथ में। काफी देर के बाद ये डॉट गेंद निकली है, लेकिन एक आध डॉट से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइज पानी को पता है कि सबसे अहम बात के इस साझेदारी को जल्दी तोड़ना पड़ेगा। और सनम को इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बड़ा मुकाबला है, और सामने से अगर यहां पर अच्छी बैटिंग करते हैं तो शायद सामने वालों के लिए संकट रहेगा बात में, जो कि रन चेस करना। और इस बार ताकत भरा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद निकलती बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए।
48-48। और समाप्त हो चुका है मैदान पर, जो कि इस वक्त दूसरा मैदान पर, और 2 और समाप्त 48। यह हालत मैदान पर 48 पर पहुंचा टीम का टोटल। बल्लेबाजी का विश्लेषण सनम सागवाकर, 3 चौके 2 छक्के, 25 रन की एक लाजवाब बैटिंग जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक एंड पर जो कि बल्लेबाजी जीवित, 2 छक्के 2 चौके 21 रनों की एक अभिजीत बाहरी मैदान पर इस मैच में। गेंदबाजी में आकाश को लगाया गया मोर्चे पर, नहीं सनेश, सनीश जो कि मैदान पर, और सामने से जीवित मैदान पर स्ट्राइक पर 21 रनों की अभी तक एक विस्फोटक बैटिंग, और कुल मिलाकर
धन्यवाद। 24 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर खेल चलता और तीसरे ओवर का इस मैच में लगभग टोटल सामने से बहुत बड़ा है, जिससे पीछे अभी तक 45 रनों की आवश्यकता इस मैच में। ओ हवा में शॉट खेलने का प्रयास करता कवर पर, हालांकि बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी। मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक दौड़कर उठा पाएंगे 2 रन बनते हुए मैदान पर, और 2 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। 69 रनों के जवाब में 26 की हालत मैदान पर इस मैच में। अभी भी इस वक्त 43 रनों की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे मैदान पर, और इसके बाद 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। मतलब जो शुरुआत श्री बोर्गेश्वर टीम ने पहले 2 ओवर में 48 रनों की की थी ना, वही अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 43 रनों की आवश्यकता अंतिम 12 गेंदों पर, लगभग 22 रन प्रति ओवर आपको, मतलब 21 रन तो प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे इस मैदान पर इस मैच को जिससे पीछे। 21 रनों की हर ओवर में आवश्यकता, और शायद अशोक राठौड़ भी है सामने से पीछे, मतलब बल्लेबाजी है सामने से पीछे उनके। साइस जो कि स्ट्राइक पर इस वक्त रहेंगे देवेश मैदान पर, और गेंदबाजी में अमृत सामने से मोर्चे पर गेंदबाजी के। इस बार बल्ले पर लगी स्लिप के बगल से निकली गेंद, थर्ड मैन कर पॉइंट का खिलाड़ी दौड़कर निकला, हालांकि बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा थ्रो खराब मैदान पर, जबकि 2 रन बनते हुए बैकअप है पीछे, लेकिन तब तक मिलेंगे 3 रन मैदान पर। 3 रन के साथ अंतिम 11 गेंदे, 40 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। अमृत मैदान पर, अमृत वेल्लेकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पूरी प्रतियोगिता में, इस खिलाड़ी की अच्छी बैटिंग है, अच्छी गेंदबाजी भी उनके पास, और सबसे अच्छी बात कि ये टीम अभी तक सराहनाजनक काम कर चुकी है। 69 रनों के जवाब में अभी तक 40 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को जिससे पीछे। शायद ये रन मिलेंगे, क्या इशारा अंपायर का पैड पर लगी लेग बाइस के रूप में, या फिर बल्ले पर? लग तो रहा है कि शायद बल्ले पर ही लगी गेंद, मुस्कुराता चेहरा ये बता रहा है सब कुछ। शायद अशोक राठौड़ को अभी तक पीछे रखा है इस मैच में। पहले मैच में एक प्रभावशाली बैटिंग मैदान पर जिस खिलाड़ी ने की, लेकिन अभी तक यहां से तो बताओ लगे 39 रन चाहिए 10 गेंदों पर, इसके बाद शायद मैच संकट में बनेगा। लेग स्टंप के बाहर शायद और एक रन मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं इस खेल में, शायद और एक रन मिल सकता है। कॉल अच्छा, और जब तक उस गेंद को उठाएंगे, और ये आउट 22 के रूप में रन मिलते हैं। अशोक राठौड़ जो कि नॉस्टैक पर आएंगे अब। टीम का स्कोर 32 पर पहुंचा मैच में। शायद अशोक राठौड़ दूसरे एंड से बल्लेबाजी करते हुए, मतलब शायद नॉस्टैक पर रहेंगे अभी तक, अभी पहुंचे, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा देर से पहुंचे, क्योंकि इस वक्त अगर दूसरे ओवर में आते तो शायद बल्लेबाजी इनके पास थी, बड़ा अटैक कर सकते, लेकिन सही है। इसका मतलब है कि एक का शॉट आप मैदान पर देख सकते हो। डॉट गेंद प्रेशर बनाती हुई मैदान पर। अमृत अच्छी बॉलिंग मैदान पर, चेंज ऑफ पेस करते हुए परिवर्तन, शॉर्ट गेंद पुल किया, शायद स्कोर लेग सीमा रेखा पर, और शायद 4 रन के लिए मैदान पर। हाथ से लगी गेंद और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गिरती हुई, जहां पर 4 रन मिलते हैं, और 4 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 36 पर। अभी भी मैच का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि अशोक राठौड़ अभी तक नॉस्टैक पर खड़े, अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है।
यही तो फर्क है इस खेल का। 7 गेंदे 33 रन मैदान पर, 33 जिससे पीछे। एक अच्छा मैच, एक अच्छा मुकाबला, एक विस्फोटक खेल मैदान पर। सामने से साइश, और ये लगभग ओवर समाप्त मैदान पर। अंतिम 6 गेंदे और 33 रनों की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे। अशोक राठौड़ गेंदबाजी के बल्लेबाजी के मोर्चे पर आखिरी ओवर। राजेश वांगरकर जो कि बल्ले गेंदबाजी के मोर्चे पर मैदान पर। 33। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा थोड़ी सी देर हो गई आने में। यहां से अशोक राठौड़ हर गेंद पर आपको प्रहार कर, कम से कम 5 छक्के मारने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं पर भी आप मैच में हो। 2 डॉट गेंदे, मैच लगभग समाप्त। और पहली गेंद शायद डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की। और सदा देखिए आराम से उठा रहे, पता है कि यहां से इस मैच में आसान नहीं होगा वापसी करना। देखिए पहले तो आपने देर कर दिया आने में, शायद टीम मैनेजमेंट थोड़ी सी गलत होगी, क्योंकि जिस अंदाज में आपने पहले मैच में बल्लेबाजी की, संकट में बल्लेबाजी 17 रनों की बैटिंग की थी, उसके जवाब में 2 विकेट लौटने के बाद अगर आते तो शायद 1-2 शॉट देखने को मिल जाते तो बात अलग रहती। लेकिन हर गेंद पर अब प्रहार करना पड़ेगा। बल्ले पर लगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4 गेंदे 33 रन मैदान पर। वापस खेल मैदान पर इस वक्त इस मैच के दरमियान अब उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए साइस पाई ने अंतिम 3 गेंदे बचे, 32 रनों की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। एक बेहतरीन बैटिंग सनम सावरकर की, 18 गेंदों पर 33 रनों की एक विस्फोटक बैटिंग, जिस बल्लेबाजी में 3-4 चौवे और 2 छक्के शामिल मैदान पर। एक खूबसूरत बैटिंग मैदान पर, उसके बाद से एक और 69 पर पहुंचा। और कहीं ना कहीं मैं तो जरूर कहूंगा कि शायद अच्छी बैटिंग देखने को आज नहीं मिली है। डॉट गेंद के साथ यहां पर साइस पैनी बल्ला घुमाइए। 2 गेंदों पर आपको कम से कम 32 रन बनाने हैं, लगभग एक गेंद पर 16 रन। वापस खेल मैदान पर, ओह बढ़िया लाइन वहां पर। और इसी के साथ लगभग ये मैच भी समाप्त, क्योंकि इस वक्त एक गेंद बची है और आवश्यकता 32 रनों की मैदान पर। अब सिर्फ औपचारिकता बची इस मैच में। इसी के साथ इनिंग लगभग समाप्त। बेहतरीन बैटिंग श्री बोडगेश्वर टीम की, जिस तरह से 69 रन बनाए उन्होंने, और एक अच्छी बैटिंग सनम सागौकर, 18 गेंदे 33 रन मैदान पर। और मैन ऑफ द मैच का दावेदार सनम सागौकर इस मैच में।